confusion and खिचड़ी पकाएंगे in this project. इतनी interference है in the script, in the direction, the way it should be made कि वो ख़राब कर रहे हैं. उनमें बहुत interference है. ये डायरेक्टर और राइटर की मर्जी से नहीं जा रहा. हमने दिखाना है OTT प्लेटफॉर्म पे, आपको नहीं पता, हमारी ऑडियंस को ये चाहिए. देखो, एक बिरयानी पाकिस्तान में बनती है, एक दुबई में भी बनती है, ठीक है ना, जो हमें समझ नहीं आती. सोचो दो कुक्स ऐसे जब मिल के बनाएंगे तो एक अजीब सी चीज़ बन जाएगी, क्योंकि उनका फ्लेवर और है, यहाँ का फ्लेवर और है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड खिचड़ी पकाएंगे इन दिस प्रोजेक्ट. अब प्लेटफॉर्म है ZEE5, बना रहे हैं पाकिस्तानी, उनको चाहिए पाकिस्तानी ड्रामा, लेकिन इतनी इंटरफेरेंस है इन द स्क्रिप्ट, इन द डायरेक्शन, द वे इट शुड बी मेड कि वो ख़राब कर रहे हैं ड्रामा. अच्छा जी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस. और इवन डायरेक्टर के भी उनसे कुछ हुए हैं इस बात पे सेशंस के, नहीं तो अगर अच्छा ये कहानी ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बनवा रहे हैं उनमें बहुत इंटरफेरेंस है. ये डायरेक्टर और राइटर की मर्जी से नहीं जा रहा ड्रामा. ये अब ड्रामा चल रहा है ZEE5, क्योंकि उनका क्या कहना है कि आप नहीं जानते, ये हमने, और वो उनका यह है कि भी हमने डिश सर्व किसको करनी है, हमने ये दिखाना है भारत में, इंडिया में, हमने ये दिखाना है OTT प्लेटफॉर्म पे, आपको नहीं पता, हमारी ऑडियंस को ये चाहिए. क्योंकि अंजुम शहजाद हमारा बहुत कमाल डायरेक्टर है. वो आपको लगता है कि ऐसे इस तरह के ब्लंडर मारेगा? तो बहुत सारी चीजें नहीं, तो हमने क्या कि एक पाकिस्तानी ड्रामे में ब्लंडर डलवाए हैं. नहीं, ब्लंडर नहीं है. जब स्टोरी, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब राइटर और डायरेक्टर के जहन में कुछ और हो और बनवाने वाले के कुछ और हो तो खिचड़ी बन जाती है. व्हेन यू आर नॉट ऑन द सेम पेज तो सीन्स, सिचुएशन, चीज़ें ख़राब होती हैं. क्योंकि विजन अब जो है ना, दो विजन आ गए, एक नहीं है, और वो इतना कॉन्ट्रास्टिंग है. आप नोट करें, ये स्टार प्लस का ड्रामा बनता जा रहा है. जो सिचुएशंस हैं, जो माएँ हैं, ये स्टार प्लस की माएँ हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया की माएँ नहीं हैं. और जो सीन्स चल रहे हैं, ये पाकिस्तानी ड्रामा अब लग ही नहीं रहा, अब ये कुछ और लग रहा है. तो जो हमारा कितना भी बुरा ड्रामा हो, हमारी ये चीजें नहीं होती. मुझे ये बात समझ नहीं आ रही. सॉरी, मैं इस पे थोड़ा सा वो कहूँगा कि मैं, अगर वो एक फोन कॉल करवा रहे हैं सवेर नदीम और शहजाद नवाज की, तो उसमें जो लाइंस हैं उसमें इमोशंस कहना, तो ZEE5 तो मना नहीं कर रहा होगा ना कि अंजुम शहजाद को कि आपने ये वाले इमोशंस ना करवाएं या आप ये चीज ना करवाएं. वी डोंट नो कि कहाँ, लेकिन मुझे मैं बता रही हूँ ना कि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें चली हैं इसमें, कि ये नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, नहीं, क्योंकि अब हम बनवा रहे हैं तो जो बनवाने वाला कह रहा है, और फिर क्या होता है कि आप बदमज़गी हो जाती है. मैं एक चीज़ बना रही हूँ, जब मुझे बहुत इंटरफेरेंस आएगी ना, मैं कहती हूँ जो मर्जी कर, चीज़ें एक डिस्टर्बेंस हो जाती है. यहाँ के जब नहीं कुछ ठीक होता तो हम किसी पे ब्लेम तो डालते हैं. जब कामयाब होते हैं हम पूरा उसका हिस्सा लेते हैं. जब हमारा ना, ये मैं कंफर्म सोर्सेज से बता, नहीं वो तो आप बात करके बता रही हूँ. वन साइड कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के, ये जो वो चाह रहे हैं और जो हमारे यहाँ भी होता है ना कभी कि ड्रामे ने कुछ, चैनल ने कुछ कहा. तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म है जिस पे चल रहा है वो और बनाने वाले, उनके थोड़े डिफरेंसेस हैं इन द स्टोरी. शायद लड़ाई भी ना हो, लेकिन ये कि जो वो चाह रहे हैं और ये बनाना चाह रहे थे उसमें क्लैश है. समझ आ गई, एक प्रोड्यूसर है और एक ये लोग हैं. लेकिन अगर वो किसी आइडिया के साथ आते हैं तो उस आइडिया को बिलीवेबल बनाना डायरेक्टर का काम है. कि ठीक है, मैंने इसको इनकॉर्पोरेट करना है इस चीज को, लेकिन ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कितना इंटेलिजेंटली उस चीज को इनकॉर्पोरेट करता है. अदरवाइज ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं होंगे आपकी एक एपिसोड में. हम 11-12 एपिसोड की बात करें, 2 एपिसोड में इतने क्वेश्चंस. बिल्कुल. और बदमज़गी है इस ड्रामे में कि जिस तरह ये जाना चाहिए, इतने ऑड मोमेंट्स आ रहे हैं, इतनी अजीब चीजें आ रही हैं कि बनाने वालों में कंफ्यूजन है. देखिए, आप अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे की तरफ आए तो पाकिस्तानी ड्रामा ही बनाएं. बिल्कुल, ये जरूरी है. यहाँ यही जरूरी है कि जो भी बनवाए पाकिस्तानी ड्रामा बनना चाहिए, पाकिस्तानी स्टाइल से, वरना ना दो, वरना हमारा खराब होएगा स्टाइल. So I have done a venture with Zee. हमने जो बनाया was with Jio. उनकी है इंटरफियरेंस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतनी नहीं है. से भी cannot. It's not the channel blaming. It is the two markets which are being catered. नहीं, हम कुछ लोग ये समझ रहे हैं हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ एक ओपिनियन नहीं चल रहा, यहाँ 2 लोग हैं जिनके थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं कि जी ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए. ऑडियंस एक होती है, ऑडियंस एक नहीं है. वो लोग कह रहे हैं कि जी हमारी ऑडियंस देखते हैं तभी तो बन रहा है. वो उनको बोल रहे हैं बनाने वाले को कि जी हमारी ऑडियंस जो है OTT की है, वो भी मज़े का नहीं आ रहा है. जो नए लोग आए हैं ये मज़े की नहीं. जो गांव में पीछे लोग रह गए ना,
वो वहाँ कहानी है, वहाँ ड्रामा है। मुझे लगता है इसमें जो सबसे बड़ा मसला हुआ है ना, जो कैरेक्टर्स का बिल्डअप है ना, अब उन्होंने दिखाया है कि राइटर ने लिख दिया कि जेल से निकल के आए तो उसके बाद गन भी है, सब चीज़ें। वो आप ट्रांजिशन तो दिखाते ना, वो एक अच्छा लड़का था, वो पाथ तो दिखाते कि वो कैसे इस तरह का हो गया। एक एपिसोड बनाते हैं, हम 80s 90s में फिल्में देखते थे ऐसी होती। देवदास के पीछे इतनी पागल होगी, आप थोड़ा वो लेके तो जाएं कि वो कैसे पागल हुई, कौन सी पोइट्री पढ़ ली थी, क्या उसके ऊपर। अब ये ना 80s 90s में हमें हजम हो जाती थी बातें कि जिसमें सेंस ही नहीं होता था, जवाब ही नहीं होते थे, इधर से उधर आया, इधर से इधर जंप मार ली, इधर से इधर जिंदा हो गया, बेहोश हो गया, बेटी मिल गई, बेटा मिल गया, पता ही नहीं, अरे आप मेरे पापा हैं, ये वाली चीजें। अमीर हो गया, कैसे हुआ, पॉलिटिशियन इतने बड़े बुलाया, क्या आपस में डील हुई है। ऑडियंस है ना, मैं ये सोच रहा हूँ शायद नुमान इजाज जेल में बैठ के सारा उसकी हेल्प करें, लेकिन एक सीन तो बनाओ ना कि तुम एक बात बना दे कि तुम बाहर जाओ, बाकी एग्जैक्टली। और पता है क्या, हर सिचुएशन में देयर इज कंफ्यूजन, राइटर हर जगह कंफ्यूजन इवन वहाँ क्रिएट हुई है कि सवेरा उससे इतना प्यार करती है, उसको छुड़वा रही है और नुमान खुश ही नहीं है। नुमान कह रहा है ये तो मेरी सज़ा ख़त्म हो जाती है, अगर मुझे सज़ाए मौत हो जाती, ये तो इसने मेरी मुसीबत कर दी, मुझे बचा क्यों लिया है। तो ये कौन सी मोहब्बत है, ये इनकी मोहब्बत भी मुझे समझ नहीं आ रही। नुमान डजंट is not very excited about her, क्योंकि वो है she is excited about she him, is, but he is not. वो बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी तो क्योंकि वो पिछले एपिसोड में कहता है ना कि मैंने फर्स्ट टाइम उसने मुझे बुलाया आज, अदरवाइज तो मैं जाती थी, आज फर्स्ट जब वो बिलाल को छुड़वाने के लिए। तो वो लेकिन कितना अच्छा हो कि उस ट्रैक को और एक्सप्लोर किया जाए, उसमें उनकी बहुत ज्यादा जगह बैक स्टोरी है कि क्यों ये ऐसे करे। अच्छा, राइटर बहुत सारी चीजें पता नहीं कब रिवील करेगा, उससे ड्रामा खराब हो रहा है। सो राइटिंग बहुत मसला है, बहुत बुरी है। नंबर्स 5 बहुत लाइट, बहुत फीकी, ना रंग ना समझ आ रही है, इट्स वेरी वीक। और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि हमें हीरोइन अच्छी नहीं लग रही। एक अच्छी लगे ना, दुरुशा प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, जमदा अच्छी लगती है, आपको समझ आती है, नहीं अच्छी नहीं लग रही इन द सेंस कि यार इससे आप कनेक्ट करें और आप कहें यार आप इसके रोने पे रोना आए, हंसने पे हंसना आए। एक होता है ना आपको समझो रिटर्न है ना कि हीरोइन से मोहब्बत हो जाए, चलो उस कैरेक्टर से मोहब्बत नहीं हो रही। हीरो, मुझे कोई हीरो नहीं लग रहा कि मैं कहूँ यार कितना चार्मिंग है, कितना अच्छा है, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी दोनों की अच्छी नहीं लग रही। केमिस्ट्री तो फिर और ही दूर चली गई ना, केमिस्ट्री भी नहीं है। द सीन जो ट्रेन वाला था वॉज वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट सीन्स आई हैव एवर सीन। इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि ट्रेन का इतना पावरफुल हुआ और अगले सीन पे बिलाल बैठा हुआ इसके साथ, समझ ही नहीं आई कि ये कैसे शूट हो गया, पैर कैसे कट गया, चप्पल का शॉट कितना बुरा, बहुत अजीब चीज़ें थी। तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस मुझे उसके, और वही वाली बात है, अगर हमें यही समझ नहीं आ रही कि परिजाद में सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट क्या था, उसके पास पैसा कैसे आया, वहीं से कहानी शुरू हुई। और यहाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा पैसा घर कहाँ से आ गया। तो बहुत सारे सवाल। तो नंबर्स कितने? सैडली इट्स नॉट यू नो आई एम नॉट एंजॉइंग दिस, वेरी वेरी सैडली। जिस तरह स्टार्ट हुआ था ना, अब वो ग्रिप नहीं है इस ड्रामे में। तो डायरेक्टर अंजुम, क्या हो रहा है? 5